सादिक अलैहिस्सलाम 702 या 700 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करबला से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे, यानी कि आप मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल में से भी थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के पहले 14 साल अपने दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजन, साइंस और कुरान सीखने में गुजारा। काफ़ी किताबों में लिखा गया है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वो अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट से सीखने की बजाय वह उनके साथ कई सीरियस मैटर्स डिस्कस करते थे। यहाँ तक कि फादर ऑफ द केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। जाबिर बिन हयान अल-केमी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी ऑफ मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सी इन्वेंशन भी की है। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंटिस्ट खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हजारों स्टूडेंट थे, जिनमें बहुत से फिलासफर और साइंटिस्ट बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिसके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी और वह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान ना हो, क्योंकि यह मर्द का अतर और श्रृंगार है। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले, जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जो स्टूडेंट और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशन किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओबेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जैसे लॉ बनाए। आज यह थ्योरी लॉ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफ़ी वक्त अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम भी बड़ी इल्मी पर्सनालिटी थे, इसी वजह से यही इल्म उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्लास में एंटर हुए, जहां लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़मीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरू होता है, और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से ज़मीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं है। वहाँ बैठे सब लोग यह सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में एरिस्टोटल की 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि एरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, ज़मीन, हवा, आग और पानी, जबकि ज़मीन कोई एलिमेंट्स नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट है। ज़मीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। एरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री से ने 180 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर इब्न हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर
सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी बीमारी के बारे में क्या ख्यालात है, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर यह एक्सीडेंट है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती है, कुछ अल्लाह की तरफ से आती है, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदार की वजह से होती है। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारी कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशों का पीछा करने की वजह से होती है, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ज़्यादा मत खाओ पियो। अगर हम कम खाए और कम पिए तो हमारा जिस्म कई तरह की बीमारियों से बचा रहता है। और तीसरी तरह की बीमारी वो है जो हमारे जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है। यह दुश्मन बहुत छोटे हैं, इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बहुत बड़ी तादाद में गार्ड्स दिए हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत छोटे हैं, इन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती है। जैसा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुछ बीमारियां इंसान के ज़्यादा खाने की वजह से होती है। मॉडर्न साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि कम खाना इंसान की उम्र को बढ़ाता है और यह बॉडी में इन्फेक्शन लेवल को रिड्यूस करता है। और रोज़ा रखने से बॉडी का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और रोज़ा रखना इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां इंसान के जिस्म के दुश्मनों की वजह से होती है और इनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वायरस और बैक्टीरिया की बात की है जो इंसान की बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, और वह गार्ड्स इंसान का इम्यून सिस्टम है जो इन वायरस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो आसमान पर सितारों का झुलमुट तुम देखते हो, इनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो सूरज से कहीं ज़्यादा रोशन है। उस वक्त लोगों को स्पेस के बारे में इतना इल्म नहीं था। इस वजह से लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस थ्योरी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 12 सदियों बाद यह डिस्कवर किया गया कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से स्टार हैं जो कई बिलियन टाइम्स ब्राइट हैं। इन्हीं को कहसास कहा जाता है। इन कहसास की लाइट 1000 बिलियन टाइम्स सूरज से ज़्यादा होती है। ये एक्सीडेंट बहुत कमाल का है। एक दिन एक फिजिशियन मेडिसिन की किताब पढ़ रहा था। उसने किताब पढ़ने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, यहाँ तक कि आप भी इस इल्म के मोहताज हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम जो जानते हैं वो उससे बेहतर है जो तुम जानते हो। तो उस फिजिशियन ने पूछा, कैसे? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सर्दी से होने वाली बीमारियों का इलाज गर्म दवा से करते हैं और गर्मी से होने वाली बीमारी का इलाज ठंडी दवा से करते हैं। हम खुश्की से होने वाली बीमारियों का इलाज गीली दवा से करते हैं और गीली से होने वाली बीमारियों का इलाज खुश्की की दवा से करते हैं। जैसे ही उस फिजिशियन ने यह सब सुना, उसने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यही मेडिसिन की असल साइंस है। ये एक्सीडेंट तो और भी इंटरेस्टिंग है। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट को फिलोसफी सिखा रहे थे। तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यूनिवर्सल की हर चीज़ हरकत में है। अगर ऐसा ना होता तो चीज़ों की शेप वैसी ना होती जैसी अब है। तो जाबिर बिन हयान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि हर चीज़ हरकत में है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तो जाबिर बिन हयान ने पूछा, क्या आवाज़ भी हरकत करती है? जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आवाज़ में भी हरकत होती है, लेकिन आवाज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से ये डिस्कस किया गया कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से स्लो होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में
लोगों का यही मानना था कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सूरज, चांद और दूसरे प्लैनेट इसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त उससे पहले फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी यही मानना था, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और फरमाया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है और जमीन खुद अपने एक्सपेक्ट पर रोटेट करती है। आप बेहतर जानते हैं कि कौन सच्चा था। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है, न कि सूरज जमीन के ऊपर। एक दिन अबू मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि वह कौन सी चीज है जो सूरज को जान से ज्यादा गर्म बनाती है, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरज को आग के नूर और पानी की शफाफियत से पैदा किया है। इस पर एक के बाद एक 7 लेयर लगाई और फिर इसे आग के कपड़े पहनाए, फिर यह चांद से ज्यादा गर्म हो गया। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने पूछा कि चांद को कैसे बनाया गया, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने चांद को आग की रोशनी और पानी की सफाई से बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा को मून के साइडो रीजन में आइस की शेप में पानी मिला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वफात 765 ईस्वी में हुई थी। शिया सोर्सेस के मुताबिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अल-मंसूर ने जहर देकर शहीद किया था। आप देख सकते हैं कि इस्लाम में हमारे पास कितनी कमाल की इल्मी पर्सनालिटी थे, लेकिन फिर भी हम कभी इनकी बात नहीं करते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी नस्ल जैसा ना किसी के पास था और ना होगा। आपको हमारी यह वीडियो